लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक की बात यह है कि अभी पूरा 1 महीना से ऊपर हो गया, इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस किसके दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रही है, हम ये भी जनपद मिर्ज़ापुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से सवाल करना चाहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ ये कागजी है, कहीं किसी पत्रकार के खिलाफ कोई घटना हो रही है, पुलिस उसमें कहीं कुछ नहीं करना चाह रही है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा जाए कि आगे ऐसा कार्य पत्रकारों के साथ ना हो सके। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे साथ हैं जो कि दूर दर्पण के संवाददाता हैं गुड्डू खान जी, और अहिंसा एक्सप्रेस के मंडल ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ तौसीफ अहमद जी, और हमारे साथ हैं परफेक्ट मिशन के संवाददाता विनय जी, और उसके बाद टीपू सुल्तान जी हैं जो कि सिग्मा न्यूज़ के संवाददाता हैं। यहाँ पर बैठक हो रही है, जैसे कि एक आपने देखा होगा राजगढ़ जनपद मिर्ज़ापुर के राजगढ़ किसान इंटर कॉलेज का एक मामला आया था सामने, जो कि देवरी दर्पण में समाचार में लगा हुआ था। एक वायरल वीडियो को लेकर के जिला संवाददाता अनुराधा सिंह जी गई थी और उस वीडियो पर न्यूज़ कवरेज करने, जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य और बाकी अध्यापकों द्वारा बदसलूकी की गई थी और उनका माइक, ब्लूटूथ और सब कैमरा वगैरह तोड़ दिया गया था। उस समाचार कवरेज के बाद काफ़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और वहाँ पर थाना प्रभारी राणा प्रताप यादव हैं, उनको सूचना हमारे द्वारा ही दी गई थी कि वहाँ पर समाचार कवरेज करने गई अनुराधा सिंह के साथ बदसलूकी हुई है। और उसके बाद राणा प्रताप जी वहाँ पर थाना प्रभारी जो हैं वहाँ पर मौजूद हुए और इन सभी के द्वारा वहाँ पर एक तहरीर भी दी गई कि यहाँ पे बदसलूकी की गई और काफ़ी वीडियो चर्चित में रहा जनपद मिर्ज़ापुर में। और इस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि ये हम लोग ज्ञापन देने भी गए थे, यहाँ पे कई पत्रकार साथी भी गए थे वहाँ पर मंडलायुक्त के पास, जिला अधिकारी के पास। हालांकि लगभग सभी के अधिकारियों के बीच में ये सूचना चर्चित में रही कि हाँ यहाँ पे ये घटना हुई है। बाकी अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि जो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है और प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। परंतु अभी तक लगभग 1 महीने का समय बीत गया। 9 फरवरी को ये हुआ था, समाचार लगा था, और आज लगभग आज 11 है, आज 11 मार्च है और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। ना ही वो जो भी अध्यापक हैं ना ही माफ़ी मांगने आए और ना ही कोई उचित कार्यवाही की गई। ये सभी पत्रकार लोगों के लिए काफ़ी निंदनीय बात है, शर्मनाक चीज़ है कि जब ये पत्रकार चौथा स्तंभ है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो कोई प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। किसी के लिए ऐसे कोई भी आ रहा है हाथाबाई करके माइक वगैरह तोड़ दे रहा है। न्यूज़ कवरेज पत्रकार होते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। इस पर हम एक राय जानना चाहते हैं, हमारे साथ हैं तो हम बात करना चाहेंगे पहले अहिंसा एक्सप्रेस के मंडल ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद जी, इनसे हम राय जानना चाहेंगे कि इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तौसीफ जी हमारे चैनल में आपका। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप भी एक तेज तर्राक निर्भीक पत्रकार हैं, और इस मुद्दे पे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? हम केवल इतना यही कहना चाहेंगे कि जो भी घटना ये घटी है बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक की बात यह है कि अभी पूरा 1 महीना से ऊपर हो गया, इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस किसके दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रही है, हम ये भी जनपद मिर्ज़ापुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से सवाल करना चाहेंगे कि वो इस मैटर को गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि उनको तहरीर दिए लगभग 1 महीने के करीब हो गया है। और दूसरा ये कि जिला प्रशासन को भी इस मामले में अवगत कराया गया। जहाँ तक हमारी बात है, जिला अधिकारी महोदय दिव्या मित्तल जी को भी इसकी जानकारी है। उन्होंने तत्काल इस ज्ञापन को लेते हुए और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात भी की गई थी कि इस पे क्या कार्रवाई करनी है, तत्काल इस पे रिपोर्ट उनको देना था। और सबसे बड़ी चीज़ कि मंडला आयुक्त महोदय को भी इस
घटना से अवगत कराया गया था, उनके द्वारा भी कहा गया था कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्रता व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही कहना है कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ है, उनके साथ कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर दुर्व्यवहार होता है तो उस दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अन्य अधिकारी हो या कोई भी हो। तो अगर प्रधानाध्यापक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर हम कड़ी निंदा करते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई कराया जाए, जिससे कि पत्रकार स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकें। जी, ये जो कि सभी अधिकारी के बीच में है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, न कि दंडित किया गया, इस पर तौसीफ जी ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया कि अपना राय दिया कि सबको पता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कार्यवाही नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। और जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताइए कि कार्यवाही क्यों नहीं हुई। ये तो जाहिर सी बात है सोचने की, और हम सब चिंतित हैं, हम सब सोच रहे हैं कि आखिर 1 महीने बीत गए, कार्यवाही क्यों नहीं होगी। आप लोग भी बताइएगा। बाकी हम आगे चलते हैं। दूरदर्पण के जो समाचार पत्र के हैं गुड्डू खान जी, हम इनसे राय जानना चाहते हैं। सर, आप ये बताइए कि ये जो वीडियो बना, अनुराधा जी ने कवरेज किया और इस तरीके से बदसलूकी की गई, आपने भी देखा होगा वो न्यूज़, क्या वो गलत था वीडियो शूट करना? एक पत्रकार जो जा रहा है किसी भ्रष्टाचार, जहाँ विद्यालय जो कि शिक्षा का एक स्थल होता है, वहीं विद्यालय से ही बच्चे पढ़ के आगे जो भी डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनते हैं, वो विद्यालय से ही पढ़ के अपने पढ़ाई के अनुसार निकलते हैं। तो अगर विद्यालय ही भ्रष्ट रहेगा, विद्यालय में ही अनुशासन नहीं रहेगा, तो क्या बच्चे आगे पढ़ पाएंगे या फिर हमारा जनपद जो है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है, हमारा भारत जो है प्रगति कर पाएगा? क्या वो वीडियो बनाना सही था? हमारे अनुराधा जी जो गई कवरेज करने, सही था या गलत था? इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, पत्रकार का पहला कर्तव्य है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको उजागर करें। और अभी हमारे तौसीफ जी ने बताया, माननीय योगी जी ने ये आदेश दिया है कि किसी पत्रकार के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको तत्काल जेल भेजना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ ये कागजी है, कहीं किसी पत्रकार के खिलाफ कोई घटना हो रही है, पुलिस उसमें कहीं कुछ नहीं करना चाह रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस का काम बहुत ही शर्मनाक मैं कहूँगा। और इस संबंध में हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक 1 महीना से ज़्यादा दिन बीत गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस संबंध में हम लोग पुलिस अधीक्षक से पुनः मिलेंगे, एक बार फिर बात करेंगे। क्या लगता है कि ये केवल दबंगई चल रही, गुंडा राज चल रहा है, कोई भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको दिखाने पर भी कोई पत्रकार आवाज़ भी उठा रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ रहा है? देखिए, होता क्या है कि हम लोगों के बीच के ऐसे लोग हम लोगों के साथ ही मौजूद हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि हम आप पीछे हो जा रहे हैं, पुलिस हमारी आपकी नहीं सुनती है। आपसी मतभेद करना चाहते हैं? जी, आपसी मतभेद का वजह यही है कि किसी के ऊपर कोई घटना हो जाए, 4 लोग मज़ा ले रहे हैं कि अच्छा हुआ ये फला। और सबसे बड़ी शर्मनाक है, किसी महिला पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ कोई कार्रवाई पुलिस ने के द्वारा नहीं किया गया, ये सबसे शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक बात है। गुड्डू जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है कि प्रशासन महिला सशक्तिकरण चला रही है। महिला प्रधानमंत्री जी का है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, हर थाने में महिला पुलिस हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए रोज़ वहाँ पे जा कर के गांव में बैठ के महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और फ़ोटो खींच के भेज रही हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में महिला सशक्तिकरण हो रहा है या फिर सर ने जो बताया कि केवल कागजी कार्यवाही हो रही है? तो या तो फिर केवल कागजों पे ही कार्यवाही हो रही है, धरातल पर नहीं आ रहा है। हमारे साथ विनय जी मौजूद हैं जो परफेक्ट मिशन के संवाददाता हैं। हम इनसे भी विचार थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप इस जो वीडियो
चला, समाचार चले और आप देख रहे हैं कि उस पर कोई 1 महीने हो गए, कोई कार्यवाही नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? कि ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है, जो कि पत्रकारों के साथ ऐसी घटना अगर होगी तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत ही, मतलब जल्द से जल्द इसमें होनी चाहिए। बहुत लेट हो रहा है, काफ़ी दिन की मतलब बात हो गई और 1 महीना तत्पर हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की। विनय जी का भी यही कहना है कि कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही किस पर? वो जो जाहिर सी बात है, आप सब लोग जान रहे हैं कि आप लोग ये जो विद्यालय है इस तरीके से भ्रष्ट विद्यालय चला रहे हैं, कोई नियम, कोई कानून और कोई शिक्षा ही नहीं है तो विद्यालय का क्या मतलब है? इंटर कॉलेज है, इंटर तक ही पढ़ाई अच्छे से बच्चों की होती है, इंटर के बाद ही बच्चे अपने भविष्य को तय करते हैं कि हमको किस तरफ जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर क्या बनना है, वो डिसाइड हाई स्कूल इंटर तक ही वो बच्चे तय कर पाते हैं। और जब इंटर तक बच्चे जा कर के विद्यालय में से फ़ोन से बात करेंगे, कोई अनुशासन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, तो किस तरीके की पढ़ाई होगी? हमारे कल के भविष्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश, पूरा भारत हमारा खतरे में है विद्यालय में इस तरीके से नियम कानून जो बना है। तो बाकी हमारे साथ हैं टीपू सुल्तान जी, जो कि सिग्मा न्यूज़ के हैं। हम इनसे भी राय जानना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग चर्चा किए कि क्या होना चाहिए और क्यों नहीं हुआ कार्यवाही, सभी अधिकारियों के बीच में है। बाकी हम टीपू जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये सारा मैटर हुआ, कार्यवाही होना चाहिए, दंडित होना चाहिए, तो दंड में जो प्रधानाध्यापक हैं उन पर क्या दंड लगना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके साथ कि कौन सा ऐसा सज़ा उनको मिले कि बाकी विद्यालय के लोग भी अनुशासन में रहें और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उन पे वो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको क्या कह के दंडित किया जाए और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, थोड़ा इस पर विचार। सबसे पहले ये मैं बोलना चाहता हूँ कि एक महिला जब कवरेज करने जाती है तो उसका हक होता है कि वो अपनी गलत चीज़ों को सही तरीके से दिखा सके और उसके साथ साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी, मैंने वीडियो तो देखा है आपका कि उनका माइक छीनना, माइक को पटक देना, कैमरा को पटक देना, ये सब एक निंदनीय घटना है, बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और मैं यही पुलिस अधीक्षक महोदय से मिर्ज़ापुर के यही कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा जाए कि आगे ऐसा कार्य पत्रकारों के साथ ना हो सके। और मेरा बस यही 2 शब्दों में कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीपू जी। और आपका भी बहुत ही अच्छा सुझाव रहा कि ऐसे प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग अगर विद्यालय में, उनका जेल ही एक जगह है जो कि वहाँ सुधर सकते हैं, हो सकता है कि जाएं, दंडित हों तो बाकी लोग भी सुधरें और विद्यालय सुधरने का शायद संभावना है। अगर दंडित नहीं किया गया तो सभी विद्यालय ऐसे ही भ्रष्ट हो जाएंगे, सभी अध्यापक ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे। हालांकि आप लोग देख रहे हैं कि जो वीडियो चला हुआ है, जो अनुराधा जी ने हमारी जिला संवाददाता चलाई हुई हैं, तो वो क्या है, उस पर भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि उसमें कमेंट आया है कि हम भी कक्षा 10 के, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन्होंने भी कमेंट किया है कि हम इस विद्यालय के कक्षा 10 के छात्र हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं होती, स्टडी नहीं किया जाता। और बाकी भी कमेंट आया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये जो विद्यालय है बच्चों का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। बाकी एक और कमेंट आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा है, यहाँ के जनपद मिर्ज़ापुर के जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी हैं, वो क्या है, पैसे लेकर के अपना मुंह बंद कर देते हैं और उसके वजह से यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं हो पाता और जनपद मिर्ज़ापुर जो है कि खतरे में है। यहाँ ये जनपद मिर्ज़ापुर प्रगति नहीं कर रहा है। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने कमेंट आ रहे हैं, सब लोग किए हुए हैं कि यहाँ ये जो राजगढ़ के हैं विद्यालय जो है इसके खिलाफ बोले हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं होती, इसमें भ्रष्टाचार होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये समाचार, ये हमारे पास सूचना कई बार आई कि इस विद्यालय में इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं और बार बार हो रही हैं,
4 बच्चों को निष्कासित किया जा रहा है, तो वहाँ पे मारामारी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, सर फोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं कई सामने आई। तो एक वीडियो मिलते ही कवरेज हुआ और उससे सच्चाई पता चली। आप कमेंट के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से उसी राजगढ़ के और उसी विद्यालय के कर्मचारी जो हैं कमेंट किए हैं कि हम जानते हैं कि इस विद्यालय में इस तरीके की घटना होती है। बाकी आप लोग राय बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें। बाकी हम पत्रकार साथी के साथ बात कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय भी दीजिए कि क्या होना चाहिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ। विद्यालय चलना चाहिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहने चाहिए या फिर जेल जाने चाहिए या फिर दंडित होने चाहिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ हैं देवरी दर्पण हिंदी समाचार पत्र की जिला संवाददाता। इन्हीं के साथ ये घटना हुई थी, पहले कवरेज करने गई। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि अनुराधा जी, आप जो कवरेज करने गई, इतना सारा कुछ हुआ और देख रही हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बात हमारी नहीं है। यहाँ पे हम कवरेज करने गए, हमारे साथ वहाँ पे जो भी बात विवाद बदसलूकी की गई, ऐसा आए दिन होता है। यहाँ नहीं, ये नहीं कि मिर्ज़ापुर की ही पत्रकारों के साथ हो रहा है, बिहार के पत्रकार हुए, अदर ज़िले के पत्रकार हुए, सभी के साथ ये चीज़ होता है। चाहे हम सरकारी स्कूल में जाएँ या इंटरमीडिएट कॉलेज में जाएँ जो सरकार द्वारा है, मान्यता प्राप्त है, उनमें हम लोग को जाने पर यह कहा जाता है कि सरकारी जगह है, यहाँ पर हम लोग का नहीं आ सकते, हम लोग न्यूज़ कवरेज नहीं कर सकते, हम लोग परमिशन लेने जाएं। आप बताइए हम किससे परमिशन लेने जाएं? क्या ये परमिशन हमें लेना है, लिया जाता है कवरेज करने के लिए कि नहीं लिया जाता? अगर हमें विद्यालय में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? कहा जाता है पत्रकार स्वतंत्र हैं, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा आए दिन पत्रकारों के लिए बोला जाता है स्वतंत्र पत्रकारिता हम लोग स्वतंत्रता रूप से कर सकते हैं। तो अगर हम सरकारी जगहों पे जाते हैं, विद्यालय हुआ, प्राथमिक विद्यालय हुआ, जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे जाते हैं तो परमिशन चाहिए होगा, तो हम लोग की स्वतंत्रता कहाँ है? क्या आप लोग बता सकते हैं हम लोग किस जगह पे स्वतंत्र हैं और किस जगह स्वतंत्रता रूप से पत्रकारिता कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा विचार रखी अनुराधा जी कि हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी भी विद्यालय में जाओ तो बोलते हैं परमिशन लेके आओ, और जब उन्हीं का कवरेज करना होता है तो परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद बुलाते हैं कि आइए हमारा समाचार लगा दीजिए। कोई भी 15 अगस्त का कार्यक्रम करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग को बुलाते हैं कि आइए हमारा कवरेज करिए। और जब हम उनके खिलाफ कोई भी मिलता है तो फिर हम जाते हैं कवरेज करने, तो वहीं पर तुरंत वो बदल जाते हैं, उनका माइंड बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है और बोलेंगे कि आप परमिशन लेके आइए। तो ये तो दोहरी बात हो गई कि जब अपनी ज़रूरत है तो पत्रकार याद है, और जब वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बात आई तो हमसे परमिशन मांगा जाता है। अब ये निर्णय कौन लेगा कि कहाँ परमिशन चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए? बाकी हम अधिकारियों से बात करेंगे और जैसा कि आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कहाँ परमिशन ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। बाकी जो विद्यालय है और खुद की काम ज़रूरत पड़ती है तो कोई परमिशन नहीं। कोई भी समाचार पत्र हो, कोई भी पोर्टल हो, कोई भी यूट्यूब हो, कुछ भी हो, उनको प्रचार प्रसार चाहिए। और जब भ्रष्टाचार खत्म करने वाले जब पत्रकार आते हैं, जब भ्रष्ट चीज़ दिखाते हैं तो उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तब वो RNI मांगते हैं, तब वो पेपर मांगते हैं, प्रूफ प्रमाण मांगते हैं, पत्रकारों का ID मांगते हैं। यहाँ जो हुआ आपके साथ, जो घटना हुआ, वो आपको क्या लगता है कि केवल आपके साथ होता है या फिर सभी के साथ होता है? ऐसा क्यों हुआ और कार्यवाही आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आप इससे संतुष्ट हैं या फिर निराश हैं? ना हम इससे संतुष्ट हैं और ना हम इससे निराश हैं, क्योंकि आए दिन ये सभी के साथ होता है, सभी पत्रकारों के साथ होता है। अगर हम सरकार के पक्ष में बात रखते हैं तो हम पत्रकार सही हैं, अगर सरकार के खिलाफ बात रखते हैं तो हम पत्रकार गलत हैं। बोला जाता है कि पत्रकार राई का पर्वत बनाने वाले पत्रकार होते हैं, कोई भी बात को इस तरह से उछाल देते हैं। हम लोगों को कुछ लोग पीठ पीछे ये भी बोलते हैं, ये लोग कुछ भी खबर रहता है बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। आप जो ये विद्यालय में कवरेज की हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम विद्यालय वालों के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो लोग बोलते हैं परमिशन लेके आइए। आप लोग बताइए हम लोग किससे परमिशन लेके आएंगे? मान लीजिए हम लोग परमिशन लेने जाते हैं, अगर परमिशन लेके आएंगे तो वो लोग सचेत नहीं हो जाएंगे। वो लोग सचेत हो जाएंगे तो हम वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे? वो सचेत करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ न्यूज़ कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए। सरकार आपके सुनने रही है, जिला अधिकारी को भी आपने ज्ञापन सौंपा और आप थाना प्रभारी से भी आपने सहयोग लिया और वहाँ पे तहरीर दी, तो कोई कार्यवाही नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे?
इसके लिए हम क्या कहें, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और यहाँ पे जो कमिश्नर साहब के पास हम लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। तो क्या होना चाहिए, और थोड़ा आप लोग पत्रकारिता पे भी आप कमेंट करिएगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए और कैसे सवाल होने चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।